देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब सरकार ने आदेश जारी किया। पंजाब के स्कूल कॉलेज आज सोमवार 12 मई से खुल जाएंगे वापस। और इस बीच हमारे देश की सरकार और सेना अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना ने भी ये बड़ी जानकारी दी, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सीज फायर का उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने। तो इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी और सेना प्रमुखों के साथ 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई। और आज का दिन भी काफी अहम होगा, क्योंकि सीज फायर पर आज 12 मई को दोबारा चर्चा होगी। हालांकि दोस्तों, अमेरिका द्वारा करवाए गए इस सीज फायर पर अब हमारे देश के कई रक्षा एक्सपर्ट ने ये सवाल भी उठाए। कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर था, बस 2-3 दिन अगर युद्ध और चलता तो पाकिस्तान को उसकी असली औकात पता चल जाती। क्योंकि देखिए, सिर्फ 2-3 दिन की लड़ाई में भी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को चुन चुन कर निशाना बनाया और सेना ने पाकिस्तान के हर झूठ को सबूतों के साथ भी बेनकाम किया। देखिए, सीज फायर के बाद सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई और इसमें कुछ बड़ी बातें बताई गई कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई, कैसे वहाँ के आतंकी अड्डों को सुहा किया। एयर मार्शल की तरफ से पूरी स्टोरी बताई गई इसको लेकर। पाकिस्तान में कुल कितने लोग मारे गए, उनके कितने विमान ढेर हुए, हमें भी कितना नुकसान हुआ, इन सब मुद्दों को लेकर इस सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई खुद ऑफिशियल्स की तरफ से, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए सारे ड्रोन तबाह कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकी और पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैन्य कर्मी भी मारे गए। देखिए, हमारी भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब देंगे अब, क्योंकि अभी तक के ऑपरेशन सिंदूर में भी दुश्मन के 40 सैनिक और अफसर मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। हमारे भी 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं इस लड़ाई में। लेकिन इंडियन आर्मी का कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो फिर करारा जवाब मिलेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ ने भी कहा कि 96 घंटे में तैयार थी हमारी नौसेना, कराची पर तान रखी थी। तो अगर सीज फायर ना होता तो अब तक तो पाकिस्तान को भारत की असली ताकत पता चल ही जाती। और अब इस सीज फायर के मुद्दे पर राजनीति भी होने लगी है। देखिए, लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश अमेरिका के ट्वीट पर नहीं चलेगा। उन्होंने तो पीएम मोदी को इस्तीफा देने तक की बात कही। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर एमपी पप्पू यादव बोले कि देश नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, मुझे बनाइए रक्षा मंत्री। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का यह बयान सामने आया है। और उनके इस बयान पर जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने भी कहा कि भारत और भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, आप ऐसे उल्टे सीधे बयान मत दीजिए। इस बीच दोस्तों, पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। कहा कि गोली का जवाब अब गोले से देंगे। अब अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो जवाब और भी खतरनाक होगा। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को भी साफ तौर पर कह दिया कि अभी तो हम भले ही सीज फायर के लिए सहमत हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो फिर जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक होगा। पाकिस्तान ने अगर सीज फायर उल्लंघन किया या कुछ भी किया तो भारत तीखा पलटवार करेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने अपनी बैठक में आदेश दिया। कहा कि वहां से अगर गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। इंडियन आर्मी को भी खुली छूट दे दी और पाकिस्तान को ये साफ साफ संदेश भी दिया। तो हमारी भारतीय सेना के ऑफिशियल्स ने तो बयान दिया सीज फायर के बाद और ये कुछ बातें कही। उधर देखिए, पाकिस्तान ने भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत ने हम पर पहले हमला किया था, हमने आत्मरक्षा में जवाब दिया। देखिए, पाकिस्तान फिर से झूठ के पुलिंदे बुनने लगा है। तो वहीं उधर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने अपने पिता को सीज फायर का क्रेडिट देते हुए कहा कि अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित हुई और पाकिस्तान के लोगों ने तो सीज फायर का जश्न भी मनाया। वहीं इसी सब माहौल के बीच दोस्तों, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उनका ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर दिया, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद से उनको ऑनलाइन काफी अब्यूज करने लगे लोग, बाग ट्रोल कर रहे थे, यहाँ तक कि उनकी बेटी पर भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। तो इन्हीं सब असामाजिक तत्वों की वजह से उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही प्राइवेट कर लिया। और इस मुद्दे पर देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा कि सीज फायर पर विदेश सचिव की ट्रोलिंग करना गलत है। ओवैसी बोले कि विक्रम मिश्री एक मेहनती और ईमानदार शख्स है, इस फैसले के लिए उन्हें दोष न दें। हालांकि दोस्तों, सीज फायर के बावजूद भी भारत की सभी 12 पाबंदियां जो हैं वो पाकिस्तान पर बरकरार रहेगी। नहीं मिलेगा, न ही पाकिस्तानियों को वीजा मिलेगा। हालांकि आईपीएल और एयरपोर्ट पर अभी फैसला होना बाकी है। अदरवाइज ये जो 12 पाबंदियां लगाई गई हैं भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर, ये सभी की सभी अभी बरकरार रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। रक्षा उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरेगा उत्तर प्रदेश। अब यूपी राज्य में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइलें भी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत की और यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। वो बोले कि ब्रह्मोस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। भारत ने पहली बार इस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में, जिससे पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान भी हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पाकिस्तानियों से पूछ लेना चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ये मिसाइल बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, दुश्मन के रडार से भी बचकर सटीक निशाना लगाती है और इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से भी 3 गुना तेज है, यानी साउंड स्पीड से भी 3x फास्टर है ये मिसाइल, जिसका निर्माण अब लखनऊ में भी हो पाएगा, क्योंकि यूपी में भी इसकी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई है। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश भर में डिफेंस सेक्टर में 30,000 करोड़ का निवेश होगा और जिससे 60,000 से भी ज्यादा नौकरियों का भी सृजन होगा।
होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के इकोनॉमी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने की संभावना है। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से ये अनुमान लगाया गया। वहीं सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है जिसमें कुछ ये प्रावधान होंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तेल, गैस, इन तरह के संसाधनों पर सरकार का पहला अधिकार होगा। तेल क्षेत्र से जुड़े नए कानून के संशोधन में तैयार किए गए मसौदे के नियमों के मुताबिक अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो सबसे पहले इस तरह के रिसोर्सेज पर सरकार का राइट्स होगा, ऐसा है ना। तो ये नया बिल भी सदन में लाया जाएगा जल्दी। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली वालों को लगा महंगाई का बड़ा झटका, अब चुकाना होगा ज्यादा बिजली बिल। हालांकि दिल्ली में बिजली की दरों में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन PPAC बढ़ने से उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिल देना पड़ेगा। PPAC का मतलब बिजली खरीद समायोजन शुल्क को दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ा दिया है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में गिरी शिवाजी महाराज की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि अगले 100 सालों तक ये प्रतिमा टिकी रहेगी। 91 फीट ऊंची ये मूर्ति लगाई गई है जो कि पिछले साल अगस्त 2024 में आंधी में गिरकर टूट गई थी। तो अभी इसका फिर से नव निर्माण किया गया है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, आज सोमवार को भी देश के ज्यादातर बैंक बंद रहेंगे। RBI की तरफ से आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक हॉलिडे घोषित किया हुआ है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 5 सालों में 35% बढ़ा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का सोने का भंडार। अभी भारत के केंद्रीय बैंक के पास कुल कितना गोल्ड रिजर्व है तो इसके डेटा भी आप देख सकते हैं। 226.58 टन बढ़ा है सोने का भंडार और अभी इसकी वैल्यूएशन टोटल इतनी है। RBI ने पिछले 5 सालों में 226 टन से भी ज्यादा सोना खरीदा और क्योंकि सोने के भाव बढ़े हैं तो इससे इनकी वैल्यूएशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। चलिए खबर आ रही है, भारत और EU यानी यूरोपियन यूनियन के बीच FTA पर 11वें राउंड की बातचीत आज से शुरू होगी जो कि 16 मई तक चलेगी। इस साल 2025 के आखिर तक पूरा हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसा कि हाल ही में भारत ने UK के साथ किया था ना, तो वैसा ही ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ करने की भी बातचीत आज से शुरू होगी है। और अगली एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की कोविड मौतों की गिनती कम हुई थी। 2020 के मुकाबले 2021 में 20 लाख ज्यादा मौतें हुई। कोरोना काल के तकरीबन 4 साल बाद अब सरकार की तरफ से कई सारी रिपोर्ट जारी की गई हैं, जो कि उस समय बताए गए आधिकारिक मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाती है। और सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स के कुछ प्रमुख डेटा भी आप देख सकते हैं। हालांकि खबर आ रही है कि 16 मई से फिर से IPL की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण IPL रोक दिए गए, तो 16 तारीख के बाद इनको फिर से शुरू करने का प्लान कर रही है BCCI। और बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका, सऊदी और चीन तीनों का इन्होंने आभार जताया। बोले कि भारत ने पहले हमला किया, ट्रंप और जिनपिंग का शुक्रिया भी अदा किया। और वहीं देखिए दोस्तों, पहलगाम में हुई हिंसा के बीच अब पाकिस्तान ने स्वीकार की पुलवामा आतंकी हमले की भी अपनी भूमिका। पाकिस्तान ने खुद कबूल करते हुए कहा कि हाँ, पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान भी था। दुनिया भर के मीडिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हुआ। वायुसेना के अधिकारी ने कैमरे पर कबूला पुलवामा हमले में पाक की भूमिका का रोल। खुद पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल की तरफ से पुलवामा हमले को लेकर ये बयान दिए गए, देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को सीधी बातचीत करने का ऑफर दिया। जेलेंस्की बोले कि ये सकारात्मक संकेत है। अभी एक दिन पहले उन्होंने 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद भी जताई थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य चल रहे हैं। भारत ने कहा कि अब पाकिस्तान के DGMO से भी बातचीत होगी, कोई अन्य देश अब इसमें शामिल नहीं होगा। सीज फायर के बाद अब भारत का आगे का क्या प्लान है, तो इस मामले से जुड़े कुछ और अपडेट्स भी हैं, आगे देखेंगे अपन। फिलहाल देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ODOP में शामिल किए यूपी के 12 नए उत्पाद। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जोड़े गए इन उत्पादों को, जिसमें अमरोहा का मेटल, सहारनपुर की होजरी और बरेली के फर्नीचर घरों की रौनक बढ़ाएंगे। चलिए खबर देखिए, स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा। SSC ने जारी किया संशोधित कैलेंडर। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की अधिसूचना अब 5 जून को जारी होगी। वहीं CUET UG के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। NTA ने 13 से 16 मई के होल टिकट जारी किए। 3 जून तक होने हैं एग्जाम। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए जिन पर लिखा है कि इंदिरा होना आसान नहीं है। राहुल बोले कि सरकार संसद सत्र बुलाए इस मुद्दे को लेकर। तो वहीं पायलट ने भी कहा कि वाशिंगटन से सीज फायर का ऐलान सवाल खड़े करता है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर कांग्रेस ने ये 5 सवाल उठाए केंद्र सरकार से कि भारत सरकार ने आखिर सीज फायर को क्यों स्वीकार किया, अमेरिका ने किन शर्तों पर यह घोषणा की, डिप्लोमेसी के रोल में अमेरिका आखिर अचानक क्यों खड़ा हुआ। तो देखते हैं इन सभी सवालों का जवाब केंद्र सरकार क्या देती है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश आने वालों के लिए 2 और स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी, क्योंकि यूपी के लगभग 8,500 से भी ज्यादा पर्यटक अभी भी वहां फंसे हुए हैं। चलिए खबर आ रही किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अच्छा अपडेट, बासमती धान के निर्यात के लिए बनेगा क्लस्टर। प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। यूपी हाथरस जिले में यह नया क्लस्टर बनाया जाएगा। और देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर भी सरकार का कहना है कि इस जनगणना के लिए 70 साल पुराने कानून में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये साफ कर दिया है, 1948 के जनगणना कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और वहीं देखिए, भारत पाक तनाव के बाद अब DRDO के वैज्ञानिकों की नई प्लानिंग, मानव रोबोट करेंगे दुश्मन का सामना, जंगल पहाड़ कहीं पर भी इनको तैनात किया जा सकेगा। DRDO के वैज्ञानिक पिछले 4 सालों से ऐसे मानव रोबोट पर काम कर रहे हैं
जो कि सीधे इंसानी आदेश पर जटिल सैन्य कार्य कर पाएंगे। ये ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे, जैसे आपने रोबोट फिल्म में देखा होगा ना, ठीक वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रोबोट तैयार किए जा रहे हैं और साल 2027 तक ये परियोजना पूरी होने का अनुमान है। और वैसे दुनिया के वैज्ञानिकों की भी एक उपलब्धि देखिए, अब जैविक कचरा भी होगा पोषक तत्वों में तब्दील। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने विकसित की अपशिष्ट से पोषण बनाने की तकनीक। फ्रांस में किए गए अध्ययन के मुताबिक जैविक कचरे को फिर से पौष्टिक पदार्थों में बदला जा सकेगा। जैविक कचरे का मतलब आप समझ गए ना, जैसे फल फ्रूट का कचरा हो गया है, तो ऐसे कचरों से उपयोगी पशु आहार या मानव आहार बनाए जा सकेंगे ऐसा। और एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सामने आ रहा है कि दुनिया के 10% अमीरों ने बढ़ाई धरती की तपिश। क्लाइमेट चेंज को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई दोस्तों। आम इंसान के मुकाबले 26 गुना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन फैलाते हैं जो रईस अमीर लोग होते हैं ना वो। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि यार डीएलएस भाई, आखिर अमीर लोगों की वजह से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कैसे बढ़ रहा है, राइट? तो देखिए दोस्तों, नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने आय आधारित कार्बन उत्सर्जन का गहराई से विश्लेषण किया। मतलब जिन लोगों की आय ज्यादा होती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनकी जो जीवन शैली होती है, लाइफस्टाइल होती है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये देख सकते हैं आप इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का क्या कहना है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है इनकम टैक्स को लेकर। टैक्स सिस्टम में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। आयकर विभाग ने हाल ही में कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम में ये बदलाव किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दरों में बदलाव किया गया है। नए टैक्स सिस्टम दोनों ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम अपनाने वालों पर लागू होगा। अब ये नियमों में क्या बदलाव हुआ है और इसका लाभ टैक्स डिडक्शन में भी कैसे मिलेगा, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए, शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब 75% सस्ती मिलेगी ब्रिटिश बियर। हाल ही में जो भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि कई सारी चीजें सस्ती होगी, जैसे सेब, पनीर, वनस्पति तेल वगैरह भी सस्ते होंगे। इसके अलावा ब्रिटेन की जो ब्रांड बियर है वो भी सस्ती मिलेगी अब आपको हमारे देश में, क्योंकि उन पर अभी तक 150% टैक्स लगता था। अब मुक्त व्यापार समझौते में ये टैक्स घटाकर 75% ही कर दिया है। तो इससे ब्रिटिश ब्रांड के जो बियर वगैरह है, स्कॉच, वो अब सस्ते मिलेंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, फर्जी